नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका वेलकम है इस ऑनलाइन एजुकेशन फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। जी हाँ, क्या पढ़ने वाले हैं? राज्यपाल की शक्तियाँ। पिछली कक्षा में, पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था राज्यपाल पद ए से जेड तक, उसके पद से त्यागपत्र, कार्यकाल, उसका वेतन, भत्ते, सब कुछ के बारे में पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। जिन साथियों ने, जिन विद्यार्थियों ने वो क्लास नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में जाकर, इस चैनल पर जाकर देख लें, निःशुल्क आपको मिल जाएगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। तो राज्यपाल की शक्तियाँ कई प्रकार की हैं। कार्यपालिका है, विधायी शक्तियाँ है, स्वविवेकीय शक्तियाँ है। तो कई प्रकार की शक्तियाँ हैं। एग्जाम की दृष्टि से राजस्थान की सभी प्रकार की एग्जाम, RAS, कॉलेज लेक्चर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, SI, जितनी भी सारी एग्जाम है राजस्थान की, जिनमें अगर राज्यपाल शब्द टॉपिक दे रखा है पॉलिटिकल का, सबके लिए क्लास बहुत रामबाण साबित होने वाली है। सीधा हम लेक्चर पर आ जाते हैं। हम राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। पेन को भी साथ में रखें और आप लिखें। जी हाँ, तो हम पढ़ने वाले हैं कार्यपालिक शक्ति। ये पढ़ने वाले हैं कौन सी? कार्यपालिका शक्ति। साथियों, हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति में पढ़ेंगे हम नंबर 1, राज्य की समस्त कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। देखो उसको, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। लिख लिया? नंबर 1 शक्ति क्या पढ़ा आपने? राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल में निहित होती है, इसको आप लिख लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, नोटबुक में आप लिखते रहें साथियों। और राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख है, लिख लो। राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है ना? हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल टॉपिक, गवर्नर पढ़ रहे हैं। राजस्थान में 1 नंबर 1956 को ये पद है गवर्नर। संविधान के भाग 6 में उल्लेख है इसका। ठीक है ना? राज्यपाल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। इस बात को आप जरूर रजिस्टर में नोट करें। आगे देखिए, अनुच्छेद 166 में राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 166 में राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। लिखते रहा मेरे साथ में। संविधान के आर्टिकल 166 में राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। ठीक है ना? आगे लिखिए, राज्यपाल को शासन संबंधी व मंत्रिपरिषद नियम बनाने का अधिकार है। साथियों, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छी क्लास है, लेक्चर है। क्वेश्चन बन के आएंगे, घूम के आएंगे, समझने का प्रयास करें। इसकी भाषा को समझे आप, प्रत्येक आर्टिकल को, शक्तियों को। हम पढ़ रहे हैं केवल कार्यपालिका शक्ति चल रही है अभी, और इसको समझने का प्रयास करें। बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में राज्यपाल घूम के आता, बन के आते हैं शब्द, जो हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं इसका उत्तर क्या है। तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है ना? रीट वाले विद्यार्थी हो, पटवार वाले हो, SI वाले विद्यार्थी हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चर, राज्यपाल टॉपिक सब में लगभग है। ये बहुत अच्छी क्लास है। तो राज्यपाल शासन संबंधी और मंत्रिपरिषद संबंधी जो नियमों का नामांकन, पत्रांकन या कार्य संचालन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये उसकी शक्ति है। कौन सी? कार्यपालिका शक्ति। इसको रजिस्टर में आप नोटबुक कर लीजिएगा। ठीक है ना? नोटबुक कर लीजिए। ठीक है ना? आगे अनुच्छेद 167 में राज्यपाल मुख्यमंत्री से शासन और संबंधी या वित्तीय सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। लिख लो इस बात को, आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना? यहाँ तक आप लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? हाँ जी, राज्यपाल
सीएम से शासन संबंधी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। लिख लो, राज्यपाल सीएम से शासन संबंधी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। कौन सी? शासन संबंधी सूचना प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। या विधान संबंधी, ये भी है, विधान संबंधी सूचनाओं को राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर से प्राप्त कर सकता है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका शक्ति, ठीक है ना। अब इसी कार्यपालिका शक्ति में राज्यपाल कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। कौन कौन नियुक्तियाँ उनको आप देख लेते हैं। अगर आपने यहाँ तक लिख लिया है, या इसको रूप में नोटबुक कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में राज्यपाल, गवर्नर पढ़ रहे हैं। इसके बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज केवल शक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ तक इसको रफ में उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। साथियों, अब पढ़ने वाले हैं हम राज्यपाल के किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है, ठीक है ना। अगर लिख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही राज्यों में राज्यपाल होता है। उसकी समान भूमिका होती है, उसकी राज्यपाल दोहरी भूमिका निर्वहन करता है। अब राज्यपाल के कौन कौन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा था कई बार। इसको देखिए, तो यानी कि नियुक्ति संबंधी शक्ति बोल सकते हैं ना, नियुक्ति संबंधी शक्ति। तो राज्यपाल किन किन व्यक्तियों की यानी कि नियुक्ति करता है, तो देखिए किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं आप, नंबर 1 सभी को लिखाएंगे, आपको पेन कॉपी साथ पर रखें और समझें और लिखने का प्रयास करें। तो देखिए कौन कौन की नियुक्ति करता है। सबसे पहले नंबर 1, ठीक है ना, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। देखिए, जो राज्य में बहुदल प्राप्त नेता होगा, जो राज्य में बहुदल प्राप्त नेता होगा, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। उसकी नियुक्ति है जो आपके राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। मंत्रिपरिषद में बहुदल के नेता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और जो ये मंत्रिपरिषद होता है, इस मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होंगे, इनका शपथ कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, ठीक है साथियों। तो जो राज्य में जिस पार्टी को बहुदल मिलेगा, बहुदल का नेता मुख्यमंत्री होगा। उस मुख्यमंत्री नियुक्ति सबसे पहले यानी कि राज्यपाल करता है। और जो मुख्यमंत्री की सलाह से जो मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्री होंगे, कैबिनेट स्तर के मंत्री, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा पद है, राज्य में दोहरी भूमिका निभाता है। केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल, गवर्नर, ठीक है ना। इसके बाद महाधिवक्ता, क्या बोलूँ, महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्य में कौन करता है, राज्यपाल, गवर्नर करता है, ठीक है ना। लोकायुक्त केंद्र में राष्ट्रपति, इसको आप लिख लीजिए, महाधिवक्ता वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और तीसरा लोकायुक्त, कौन सा, इस लोकायुक्त की राज्य के जो लोकायुक्त होगा, इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल, गवर्नर द्वारा की जाएगी। हम पढ़ रहे नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ संविधान की, इनको लिखते रहे, साथ में इनका एनालाइज करते रहे साथियों, ठीक है ना। राज्य निर्वाचन आयोग, अगला कौन है, राज्य निर्वाचन आयोग। हाँ जी, देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल, गवर्नर के द्वारा की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ये शक्ति है क्या, राज्य निर्वाचन आयोग। कौन सा, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भी राज्यपाल, गवर्नर द्वारा की जाती है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, नोटबुक कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, आगे आरपीएससी के सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति, ठीक है ना। आरपीसी मतलब क्या होता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका मुख्यालय अजमेर में है। और इसके जो अधिकारी है, अध्यक्ष है, सदस्य है, मेंबर है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आरपीएससी के सदस्यों की राजस्थान में जो बड़ी भर्ती होती है, इस आरपीएससी के अधीन होती है। और इनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल, गवर्नर के द्वारा की जाती है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ जी, आगे विश्वविद्यालय कुलपति, कौन सा, विश्वविद्यालय के कुलपति। अब जो राजस्थान, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय, मोहनलाल सोखाड़ी विश्वविद्यालय, जयनारायण विश्वविद्यालय, राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं बड़े स्तर के, उन विश्वविद्यालयों में कुलपति होता है। उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
और राज्यपाल खुद क्या है, वाइस चांसलर है। क्या है, कुलपति और कुलाधिपति। राज्यपाल क्या होता है, अपने आप में कुलाधिपति होता है। क्या होता है, कुलाधिपति होता है। ठीक है ना, राज्यपाल क्या होता है साथियों, कुलाधिपति होता है। कुलाधिपति होता है कौन, राज्यपाल। ठीक है ना, राज्यपाल कुलाधिपति होता है, कुलपति हो कुलपति होता है राज्यपाल। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो विश्व के कुलपति और विश्वविद्यालय कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है ना, हाँ जी। और राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष होंगे, राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति, अध्यक्षों की नियुक्ति। जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, मेंबर हैं, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्या समझे साथियों, मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, बहुत अच्छी क्लास है, ध्यानपूर्वक समझे, अच्छे समझे, क्योंकि आरएस के लिए वह है, ये आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए, कॉलेज लेक्चर के लिए, रीट के लिए, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवार, ऐसा ही सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए है। गहराई से समझने की बात है, इसमें पॉइंट रेस वाली बातें हैं, समझे आप। और साथ में पेन कॉपी रजिस्टर के उतारे इनको लिखें। समझ नहीं आया तो इस क्लास को बार बार देखें। फिर भी आपके डाउट हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करें और मैं उन प्रश्नों को आपस में वापस एनालाइज करूँगा। ठीक है, लेकिन आपके मैं साथ हूँ बिल्कुल। आपका प्यार, आपका स्नेह, दुआएं हमारे साथ है। यही हमारा जो जुनून बढ़ाता है, यही हमारा आत्मविश्वास और हमें नई शक्ति जागृति लाता है। सभी साथी क्लास को देखते रहें और मित्रों को शेयर करते रहें। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों, अध्यक्षों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। ठीक है ना, लिख लो। देखिए, हम कुल नियुक्ति संबंधी शक्तियां पढ़ रहे हैं। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, राज्य सूचना आयोग सदस्यों के नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। क्या समझे, राज्य सूचना आयोग सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल गवर्नर के द्वारा की जाती है। साथी मित्रों, समझ गया। हाँ जी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपने नोटबुक में उतार लें, ताकि हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, जब तक आपके लिए एक मोटिवेशन स्पीच हो जाए। जी हाँ, जो चुनौतियाँ उन्हीं के सामने आती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। चुनौतियाँ उन्हीं के सामने आती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। साथियों मित्रों, उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अभी क्लास आपकी बाकी है साथियों। ठीक है ना, हाँ जी। और राज्य महिला आयोग एक और रहेगा, अगर इधर ले लेता हूँ मैं 9वें नंबर पर, राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। राज्य महिला आयोग के सदस्य अध्यक्ष होते हैं, इसमें इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल गवर्नर के द्वारा की जाती है। ये भी राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी क्या है साथियों, शक्तियाँ वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, हालात चाहे कैसे भी हो, जी हाँ, किसी ने कहा है हालात चाहे कैसे भी हो, लेकिन नसों में अपने जुनून होना चाहिए, जीतने की जिज्ञासा होनी चाहिए, जीतने का नशा होना चाहिए। हालात चाहे कैसे हो, लेकिन नसों में, अपने दिलों में, अपने धड़कनों में नशा जीतने का होना चाहिए। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है ना, आगे हम पढ़ते हैं। इसमें लिख लिया आपने यहाँ तक। अब पढ़ते हैं हम आगे विदाई संबंध शक्ति पढ़ेंगे। लिख लिया आपने, अगर आपने अंडरलाइन लिख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं साथियों। बहुत अच्छी क्लास है। ठीक है ना, लेकिन आपको थोड़ी बोरिंग लगेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा परिभाषा से बड़ी लाइन आ रही है, बड़े शब्द आ रहे हैं, तो ऐसा लगेगा, लेकिन बहुत ही काम की ये क्लास है। तो ये हो गई हमारी कार्यपालिका संबंधी शक्ति राज्यपाल की। अब पढ़ेंगे विधायी संबंधी शक्तियाँ। कौन सी, विधायी शक्ति पढ़ेंगे। ठीक है ना, नंबर बी, विधायी संबंधी शक्तियाँ कौन कौन सी राज्यपाल की, गवर्नर की, उनका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है ना, हाँ जी। तो नंबर 1 कौन सी, नंबर 1 पढ़ने वाले। हाँ जी, देखिए अनुच्छेद 168 में राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है। क्या होता है, अंग होता है। कितनी शानदार जोरदार बात कही है, नोटिस कीजिए, एनालाइज कीजिए। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 168 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल विधानमंडल का एक अपने आप में अंग होता है। इस लाइन को लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी बात है। क्या है, विधानमंडल
का अंग होता है कौन? राज्यपाल। इसका उल्लेख संविधान का अनुच्छेद, संविधान का भाग 6, संविधान का अनुच्छेद 168 करता है। इसको नोट कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना? हाँ जी, लिख लिया? हाँ, मतलब क्या लिख सकते हैं? विधानसभा व विधानमंडल का गठन राज्यपाल को मिलाकर होता है। क्या लिखेंगे? विधानमंडल, विधानसभा विधानमंडल का गठन राज्यपाल के सहयोग से या इसको मिलाकर इसका गठन किया जाता है। ये भी इसका एक अंग, एक सदस्य होता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है राज्यपाल की दृष्टि से। विधायी शक्ति हम पढ़ रहे हैं, सेकंड नंबर की विधायी शक्ति। 2 लाइन हो गई, दोनों को नोटबुक में नोट कर लीजिए। आगे देखिए, तीसरी लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना? हाँ जी, आगे अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171 में लिख लीजिए, संविधान का अनुच्छेद 171 में राज्यपाल विधान परिषद में, राज्यपाल विधान परिषद में, विधान परिषद में, संविधान का अनुच्छेद 171 से बात को उल्लेख करता है कि राज्यपाल विधान परिषद में, विधान परिषद में, ठीक है ना? हाँ जी, विधान परिषद में क्या कर सकता है? ये सदस्य मनोनीत कर सकता है। क्या कर सकता है? सदस्य मनोनीत कर सकता है। इसको शक्ति दी गई है। जैसे भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, ऐसे ही राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये शक्ति किसको दी गई? राज्यपाल को। किसमें? विधायी संबंधी शक्तियों में। अगली शक्ति लिखिए, इसमें आप उसको नोट करते रहे, ठीक है ना? हाँ जी, लिख लिया? हाँ जी, एक और देखिए, संविधान के अनुच्छेद 333 में, संविधान के अनुच्छेद 333 में अगर भारतीय अल्पसंख्यक से समुदाय से अगर विधानसभा में पूर्ति नहीं होती है तो राज्यपाल एक व्यक्ति को विधानसभा में नियुक्ति कर सकता है, ठीक है ना? विधानसभा में एक व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्य सरकार होगी, इसका उल्लेख संविधान के भाग 6 में है और संविधान के अनुच्छेद 152 से 237 तक इस बात को उल्लेख किया गया है साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों। और यदि भारतीय अल्पसंख्यक यानी विधानसभा में अगर उनकी संख्या कम है तो राज्यपाल एक व्यक्ति को विधानसभा में नियुक्त कर सकता है। शक्ति किसकी है? ये राज्यपाल की शक्ति। कौन सी है? विधायी शक्ति। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 333 में इस बात का उल्लेख किया गया है, इसको नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 333 में राज्यपाल विधानसभा में एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए साथियों, मित्रों। हाँ जी, लेकिन आप नोट लगा के लिखेंगे, संविधान के 104वें संशोधन 2020 में इसे क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। ध्यान करने वाली बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। वर्तमान में राज्यपाल विधानसभा में एक व्यक्ति को मनोनीत नहीं करता है। वर्तमान में भारत का राज्यपाल विधानसभा में एक व्यक्ति को मनोनीत नहीं करता है। संविधान के 104 संशोधन 2020 में पारित हो चुका है। अब राज्यपाल को शक्ति नहीं दी गई विधायी शक्ति के अंतर्गत। इसको नोट डाउन करके लिख लीजिए, नोट लगा के अलग से आप इसको लिख सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? हाँ जी, आगे देखिए अगली शक्ति 5वें नंबर की, ठीक है ना? संविधान के अनुच्छेद 174 में विधानमंडल के सत्र, संविधान के अनुच्छेद 174 में विधानमंडल सत्र को आहूत करता है, ठीक है ना? आहूत करता है। क्या करता है? आहूत करता है। राज्यपाल को ये विधायी शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 174 में विधानमंडल सत्र को राज्यपाल आहूत करता, चलाता है, उसको मेंटेन करता है। ये भी लिख लो, शक्ति वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना? हाँ जी, और देखिए शक्ति अगली 6 नंबर की, राज्य विधानसभाओं का विघटन राज्यपाल करता है, ठीक है ना? जो राज्यों की विधानसभा होती है, विधानसभा है, इसका विघटन का कार्य राज्यपाल की शक्ति दी गई है मुख्यमंत्री की परामर्श शक्ति से। मतलब मुख्यमंत्री से सलाह लेकर दोनों विचार विमर्श करके और विधानसभा को विघटन करने की शक्ति भारत के संविधान में, संविधान के भाग 6 में, और ये राज्यपाल को दी गई है, ठीक है ना? अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 174 में, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से साथियों, मित्रों। लिख लिया? ठीक है ना? हाँ जी, अगर लिख लिया तो क्लास को आगे करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना? अगली शक्ति का अध्ययन करेंगे जिससे हमें जो जल्दी से आप लिखें
क्लास बहुत अच्छी है, आपके काम आने लायक है, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 175। जब तक आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद पढ़ने वाले हैं संविधान का अनुच्छेद 175, ठीक है ना। राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण जारी किया जाता है। हाँ जी, इसके बाद हम शक्ति और पढ़ने वाले हैं इसमें ही। अभी हमारी शक्ति ये चल रही है, विधायी शक्ति चल रही है, ठीक है ना। नंबर 7 पढ़ेंगे अनुच्छेद 175 में। अनुच्छेद 175 में क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण तैयार होता है। राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण है, राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण तैयार होता है। इसको लिख लीजिए। अनुच्छेद 175 में राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण तैयार किया जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। शक्ति नंबर 8वीं, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लीजिए आप इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। हाँ जी, संविधान के अनुच्छेद 213 में, संविधान के अनुच्छेद 213 में जब विधानसभा नहीं चल रही हो या कोई हो सकता है आपातकाल हो, कुछ भी, मतलब विधानसभा नहीं चल रही हो 6 महीने तक कुछ भी, तो उस समय कानून या अध्यादेश राज्यपाल पास कर सकता है। लिख लो उसको, राज्यपाल पास कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया आपने। हाँ, तो यह अध्यादेश 6 माह तक रहेगा, अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। जब विधानसभा नहीं चल रही हो या कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई हो, विधानसभा बिल्कुल स्थगित हो, उस समय राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है संविधान के अनुच्छेद 213 में, संविधान के अनुच्छेद 213 में, कि राज्यपाल अध्यादेश के माध्यम से कानून बना सकता है। स्वयं शक्ति है इसकी खुद की, और वह कानून 6 माह तक लागू रहता है, 6 सप्ताह तक लागू रहता है। ये एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है। दोबारा सुनिए, संविधान के अनुच्छेद, लिख लो इस बात को, शक्ति में मिल सकती है, विधायी शक्ति में, शक्ति नंबर 8वें नंबर की। राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के अंतर्गत यह शक्ति दी गई है कि राज्यपाल जब विधानसभा नहीं चल रही हो, ऐसे समय अगर कानून की जरूरत पड़े तो राज्यपाल अपनी विवेक से, अपनी शक्ति से कानून बना सकता है, और वह कानून 6 महीने तक लागू रहेगा, 6 सप्ताह तक लागू रहेगा, ठीक है ना। तो ये शक्ति किसमें है? ये राज्यपाल में है, विधायी शक्ति में, अनुच्छेद 213 में इसका उल्लेख किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ जी, इसके बाद पढ़ते हैं न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्ति पढ़ते हैं साथियों, अगर आपने लिख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। तुरंत लिख लिया करो मेरे साथ में, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लास को बार बार देखना, अपने मित्र साथियों तक जरूर पहुंचाएं जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, रीट की, पटवार की, एसआई की, कॉलेज लेक्चर की, किसी भी राजस्थान की प्रतियोगी तैयारी कर रहे हैं बड़े स्तर पर, तो उनको ये क्लास जरूर देखनी चाहिए और उन तक शेयर करें। जरूर सीखने को मिलेगा, जरूर कुछ न कुछ आपको हासिल होगा। ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। रजिस्टर में आप उसको उतारें, इसका एनालाइज करें, इसका अध्ययन जरूर करें, बार बार क्लास को देखें, जरूर आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। हाँ जी, तो ये हो गई हमारी कार्यपालिक शक्ति, विधायी शक्ति, और अब पढ़ने वाले न्यायिक शक्तियाँ। क्या पढ़ने वाले? राज्यपाल की न्यायिक शक्ति पढ़ने वाले। और राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी है उसका अध्ययन एनालाइज करने वाले हैं। तो सी नंबर है न्यायिक शक्तियाँ, इसमें नंबर 1 लिखनी है आप लोग। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिए। संविधान के अनुच्छेद 161 में, संविधान के अनुच्छेद 161 में, संविधान के अनुच्छेद 161 में, हाँ जी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल राज्य सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के तहत या अधीन किसी न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान के अनुच्छेद 161 में इस बात का उल्लेख किया गया है, न्यायिक शक्ति राज्यपाल की। न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को न्यायालय ने दंडित कर दिया तो उसकी मृत्यु दंड को तो केवल राष्ट्रपति माफ करेगा, लेकिन राज्यपाल को शक्ति दी गई है कि उसकी सज़ा को ये कम कर सकता है। मान लीजिए किसी उच्च न्यायालय ने किसी अपराधी को यानी कि सज़ा 10 वर्ष की दी, उसको 5 कर सकता है, 5 को 2.5 कर सकता है। ये शक्ति राज्यपाल को दी गई है न्यायालय के द्वारा, ठीक है ना। तो राज्यपाल कम कर सकता है, अनुच्छेद 161 में इस बात का उल्लेख है, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, लिख लिया आपने। आगे
अनुच्छेद 217 हम पढ़ रहे हैं न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है ना। हाँ जी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, लेकिन किसके सहयोग से? राष्ट्रपति के परामर्श से। राष्ट्रपति के परामर्श से राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति के परामर्श से राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये न्यायिक शक्ति है। शक्ति नंबर दूसरी लिख लो, मेरे साथ में लिखते रहें, एनालाइज करते रहें। संविधान के अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सीधा फंडा है, ठीक है ना। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। हाँ जी, आगे अनुच्छेद 233 में, अनुच्छेद 233 में, संविधान के अनुच्छेद 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की होती है। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। किनकी? लिख लो, अनुच्छेद 233 द्वारा राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट शक्ति है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसका अंडरलाइन कर लीजिए। आप इसको लिख सकते हैं साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया आपने। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। अभी कुछ और शक्तियाँ रह गई, लेकिन समय का थोड़ा अभाव होते हुए आज हम क्लास को यही समापन करते हैं। कुछ शक्तियाँ और उनको अगली क्लास में लेकर आएंगे। अभी स्वयं की शक्तियाँ रह चुकी हैं, शक्तियाँ पूर्ण राज्यपाल की नहीं है, ठीक है साथियों। अच्छे से पढ़ें, अच्छे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। हम भगवान से परमात्मा दुआ करते हैं आप अच्छे रहें, कुशल मंगल रहें, आपका जीवन मंगल हो। मैं परमात्मा ईश्वर प्रकृति से दुआ करता हूँ। अच्छे रहें। क्लास को सभी देखें, सभी साथी मित्रों को आप शेयर कीजिए। ये फ्री ऑनलाइन निःशुल्क की क्लासेज है, और जो भी कंपटीशन की क्लास है ये आपको मुझे गर्व होता है। मेरे विद्यार्थियों को, मेरे साथियों को, मेरे मित्रगणों को मैं इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से निःशुल्क क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ। यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम पर भी इसको हम शेयर कर देते हैं, और व्हाट्सएप पर भी जो साथी है पढ़ने इच्छुक वो बिल्कुल देख सकते हैं। और जितने भी साथी पढ़ने वाले हैं उनको आप ज़रूर शेयर कीजिए, इसका आनंद लेते रहिए। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत।